some more of this one. Ah, right out of the fat, baby. How long is this one? एंटरटेनमेंट पर तमाशे का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ आज सवाल भी उठा कि क्या मुंबई से शिफ्ट हुए आईपीएल मैच जयपुर में सही है। आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक 31% लोगों ने हामी में फैसला दिया है, जबकि इससे बड़ा फैसला कहता है कि जी ऐसा नहीं होगा। ऐसे हालात में गिरिराज गर्ग साहब, पहला कमेंट आपसे चाहता हूं। जनता की तो बात आ गई निकलकर सामने, लेकिन क्या इस बात को तह तक लेकर जाएंगे? जल समस्या अगर है तो इसको सरकार को महसूस कराने के लिए कांग्रेस कुछ काम करेगी? निश्चित रूप से जनता की आवाज कांग्रेस लगातार 2.5 साल से उठा रही है। सरकार कांग्रेस शासन में रहे या विपक्ष में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। जनता की आवाज को हमेशा उठाया है। अभी भी आपने देखा होगा जगतपुरा वाले वार्ड के अंदर हमारे पार्षद ने लगातार धरने प्रदर्शन किए हैं, सरकार को चेताया है कि पानी की समस्या विशेष रूप से बनी हुई है। और कई बार जयपुर शहर की सड़कों के ऊपर, पूरे राजस्थान के अंदर पानी को लेकर सरकार को सचेत करने का प्रयास किया है। सरकार अंधी और गहरी गूंगी बहरी है, सुनने का काम नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता को जो भोगना है वो अभी और 2.5 साल भोगेगी। मेंदोला साहब, आपकी क्या राय है इस पर? मेरी तो राय ये है कि राजस्थान की जनता को आगे पहल करनी चाहिए, सिटीजन्स कमेटी बनानी चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और पूरे परिप्रेक्ष्य में, किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि पूरे परिप्रेक्ष्य में कि हम राजस्थान के जल संसाधनों को किस तरह से समुचित उपयोग कर सकते हैं, उनका संधारण कर सकते हैं, उसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उसमें पहल करनी चाहिए। और जब तक वो पहल नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शासन, हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला। जनता को आगे आना होगा, उसे पहल करनी होगी। अगर वो पहल नहीं करेगी तो उसको परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। लक्ष्मीकांत जी, क्या सरकार तैयार है? जल स्वावलंबन अभियान हो या फिर कोई और मुहिम हो, सबसे बड़ी बात है कंटिजेंसी प्लान की बात की गई थी, लेकिन वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जगह जगह मटके फोड़ने के प्रदर्शन हम रोज खबरों में दिखाते हैं। देखिए, आप लोग दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से कई जगह प्रॉब्लम है भी, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आज की समस्या नहीं है और इस सरकार की खड़ी की हुई समस्या भी नहीं है। जिस समस्या पर 60 साल से काम होना चाहिए था, उस पर 60 साल पहले सोचा जाना चाहिए था। उस पर आज सोचने से समय लगेगा। उसको अगर आपको दूर करना है तो प्लान कितना कारगर हो रहा है, सवाल आप देखिए हमने जो जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया है, उस अभियान के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि अगर हम पानी बचाएंगे तो सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी। और जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है और जिस तरह की अच्छे संकेत आ रहे हैं कि इस बार मौसम ठीक रहेगा, ईश्वर चाहेगा, भगवान की हम पर कृपा रहेगी तो मौसम अगर अच्छा रहा तो इस बार अगर जल स्वावलंबन अभियान के तहत लोगों ने सहयोग करके पानी को बचाने का जो सरकार का प्रयास है उसमें सहयोग किया तो निश्चित रूप से राजस्थान में बेहतर स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले अगर आईपीएल में पानी की बर्बादी के इश्यू पर कांग्रेस इतनी एग्रेसिव है तो उसको श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को बर्खास्त कर देना चाहिए और राजीव शुक्ला को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, जो टेलीविजन पर आकर जयपुर में मैच कराने की घोषणा कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। अनुराग ठाकुर की भी बात करेंगे ये लोग, अनुराग ठाकुर नहीं दिखेगा इनको, आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, आप करोगे पहले, आप अनुराग ठाकुर पर करोगे कार्रवाई, उसके बाद करो। हम तो मैच का स्वागत कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई करेंगे? चलिए मेरे ख्याल से क्लोज करेंगे। मैं राजन मान साहब से इस पर कमेंट चाहूंगा, पूरी डिबेट को लेकर कंक्लूजन चाहूंगा। मान साहब, क्या लगता है, स्थिति क्या है? देखिए, इस पे जो यहाँ अपन स्टूडियो में भी देख रहे हैं, हीट ज्यादा है और थोड़ी लाइट कम हो रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। जब अगर प्रायोरिटीज की बात है तो इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि या तो क्रिकेट और या तो पानी देना। ये अगर ये है तो उसमें तो कोई मतलब उसमें कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है। पानी लोगों तक पहुंचाना इतनी ज्यादा अहम जिम्मेदारी है कि उसके सामने कोई और जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। तो सरकार इससे तो भाग ही नहीं सकती है, उसे और ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि इतनी जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, इवन जयपुर के कई इलाकों से आ रही हैं कि यहां पर पानी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ आईपीएल के मैच नहीं होंगे तो वो सारी चीज दुरुस्त हो जाएगी, तो मैं सोचता हूं ये अपने आप में बहुत ज्यादती है। हम लोगों को उसे एक वाइडर परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा और हमारे को न सिर्फ सरकारी प्रायोरिटीज, हमको एज अ समाज भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो असमानताएं हैं,
क्या जो हमारे यहाँ अमीर लोग हैं, जो धनाढ्य वर्ग हैं, उनके घर वाले आज भी जयपुर में और पूरे राजस्थान में स्विमिंग पूल्स में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगलों के अंदर बहुत बड़े बड़े गार्डन्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? बहुत जयपुर के और अलग अलग इलाकों के अंदर जो क्लब हाउसेस हैं, क्लब्स हैं, वो मेंटेन हो रहे हैं, वहां पे स्विमिंग पूल्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं? तो एक समाज के नाते भी हम लोगों को इन चीजों के लिए दबाव बनाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पानी की समस्या से अगर हमें जूझना है तो हमें नागरिकों की हैसियत से सरकारों पे निरंतर और लगातार दबाव बनाना पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन की स्कीम्स, और वो वाटर कंजर्वेशन जिसकी कि राजस्थान में न सिर्फ ऐतिहासिक परंपरा है बल्कि आज की डेट में भी जो इंडिया के वाटरमैन जिन्हें कहा जाता है, राजेंद्र सिंह, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, उन्होंने किस तरह से पानी के बचाव के लिए गांव के लोगों को, हर जगह के लोगों को प्रेरित किया है, कुओं को, बावड़ियों को, इवन एक पूरी नदी जो अलवर के अंदर अरवरी नदी को उन्होंने फिर पुनर्जागृत किया। तो इस तरह की जो मुहिम है उस सब के साथ हमें जनता को भी जोड़ना पड़ेगा और सरकार का ध्यान आप लोगों को भी एक मीडिया के हैसियत से निरंतर इसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जाके सिर्फ आईपीएल के समय ये सब पानी के साथ कुछ और मंजूर नहीं किया जा सकता। पानी सबसे पहली जरूरत है। ख्याल यही है। उम्मीद करते हैं आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित होगा। यहाँ सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। चलते चलते क्रिकेट को छोड़कर रणदीप हुडा का एंटरटेनमेंट कुछ अलग अंदाज में, वो आप सुनिए। नमस्कार।